हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलो पढ़े। हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना। और इन भौतिक प्रदेशों में हम लास्ट पहुंच गए थे आपके अरावली पर्वतमाला पे। फाइल तो लगाई नहीं होगी तूने जी, कोई बात नहीं, ये आज नया बन गया है ना जी। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और इस भौतिक प्रदेश में हम लोगों ने एक कंप्लीट कर लिया था आपके पश्चिमी मरुस्थल, ये तो कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में अब कहाँ चलेंगे हम? आपके अरावली पर्वतमाला पे। अब कहाँ चलते हैं? आपके अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं सब। ये अरावली पर्वतमाला क्या कहता है, इसी की तो बात करनी है जी भाई। देखते हैं, एक मिनट है ना। है ना, अरावली। और इस अरावली में से लास्ट हमने पढ़ा था ये हिस्सा किसका है ना, ये हिस्सा किसका है। और वहां पर आया था कि भारत में तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और एक पढ़ा था आपके कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और एक हमने पढ़ा था इसका स्वरूप कि भाई अरावली पर्वतमाला का स्वरूप कैसा है। तो प्रारंभ में तो ये वलयाकार थी और वर्तमान में ये अवशिष्ट है, मतलब धीरे धीरे कटती फटती फटती अवशिष्ट हो गई है ना। और एक पढ़ा था कि कैसी पर्वतमाला, वलयाकार। अब देखो आगे बढ़ते हैं सब जी। तो अब आप लिखोगे, तो यहाँ पे एक चित्र बनाता हूं मैं छोटा सा कि ये तो हो गया आपका राजस्थान, है ना। बाद में इसको उसमें भी दर्शा दूंगा, राजस्थान के मैप में दर्शाऊंगा, लेकिन अभी सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो बाद में देखेंगे उनकी चर्चा कि भाई ये तो हो गया आपके राजस्थान के बीचों बीच से होकर के एक पर्वतमाला हो गई यहां से जी। ये हो गई आपके अरावली पर्वतमाला। तो एक पर्सन तो यहां से आता है कि गुरुजी अब नेक्स्ट है इसकी ऊंचाई, कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई देखो, सबसे पहला डाटा आता है कि प्रारंभ में 2700 से 2800 मीटर की जब प्रारंभ में अरावली पर्वतमाला बनी थी तो वलयाकार थी। और उस समय इसकी ऊंचाई 2700 से लेकर के 2800 मीटर थी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। है ना, ये था। उसके बाद यहां से आता है कि यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऊंचाई और वर्तमान में इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। इसका मतलब है पहले 2700 से 2800 और अब 930। तो पहले से अब ऊंचाई क्या हुई? घटी है। अब घटी है तो पहले ज्यादा थी और अब कम है, तब तो बचा खुचा भाग है। इसीलिए इसका वर्तमान स्वरूप कैसा आता है? अवशिष्ट। तो यहां से एक आ जाएगा कि भाई वर्तमान में ऊंचाई घट रही है। सही बात है क्या? कि 2700 से 2800 से लेकर के और ये 930 पे आ गया तो ऊंचाई क्या हो रही है? घट रही है सब। अब घट रही है तो उसी की बात करते हैं। अब वर्तमान में ऊंचाई घट रही है तो नेक्स्ट आ जाएगा कि वर्तमान में ऊंचाई घटने का कारण, कि वर्तमान में इसकी ऊंचाई घटने का कारण क्या है। तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई घटने का कारण नंबर एक तो आ जाएगा कि आपके भौतिक कारकों द्वारा अनाच्छादन का मतलब अपर्दन, चाहे ऐसे कह दो, या भौतिक कारकों के द्वारा अपर्दन कह देता हूं मैं। भौतिक कारकों के द्वारा अपर्दन, और इसके लिए एक शब्द और आ सकता है अनाच्छादन का। गुजी, भौतिक कारक का मतलब क्या होता है? कि आपके हवा, पानी, ये सब भौतिक कारक हैं। जैसे भाई बारिश होती होगी तो बारिश से अरावली पर्वतमाला कटती है सब। जी संगीता, बन सकता बेटा, है ना जी।
है ना। तो भौतिक कारक मतलब हवा, या हवा चलती होगी तो भी इसका कटाव होता होगा सब, इस प्रकार से आ जाता है, तो हो गया। और दूसरा कारण आता है कि अरावली का गोंडवाना लैंड का हिस्सा होना, अरावली का गोंडवाना लैंड का हिस्सा होना। अरावली जो है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसकी वजह से भी इसकी ऊंचाई घट रही है। इसको ऐसे समझो, क्या कह रहा हूं भाई, ये जैसे कि भाई गोंडवाना लैंड जो है ना उसके अंदर कोई हलचल वलचल नहीं होती है ना, कोई हलचल वलचल नहीं होती है। तो दो कारण आ जाएंगे कि भाई वर्तमान में ऊंचाई घटने का कारण नंबर एक भौतिक कारकों के द्वारा अपर्दन होना, क्योंकि हवा और पानी मतलब बारिश वगैरह से इसका कटाव होता सब, है ना, एक तो ये। और दूसरा अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड जो है ना ये स्थिर है। गोंडवाना लैंड कैसा है, स्थिर है। तो आपको इतना याद रखना है यहां से गोंडवाना लैंड का हिस्सा होना, और इन दोनों की वजह से धीरे धीरे अरावली की वर्तमान में ऊंचाई घट रही है। जी हाँ, अरावली में ऐसा नहीं होता बेटा राजेश जी। एक आ जाता है कि अरावली का भूगर्भिक अध्ययन, अरावली का भूगर्भिक अध्ययन। भूगर्भिक अध्ययन का मतलब है जो हमें बाहर दिखाई देती है वो तो ठीक है, लेकिन इस अरावली के भूगर्भ में क्या है, चट्टानें कैसी हैं, खनिज कैसे हैं, उसकी बात करें तो अरावली का भूगर्भिक अध्ययन, और ये किया था आपका हेरोन महोदय। अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किसने किया, हेरोन महोदय ने किया। ये क्या था आपके हेरोन महोदय ने साहब। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आ जाएगा यहां पर चट्टानों की बात करें कि गुरुजी इसमें अरावली में चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, अरावली की बात करें, इस अरावली में आपकी चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, तो यहां पर आपके पाई जाती हैं आग्नेय चट्टान जी। और आग्नेय चट्टानों के अंदर भी यदि पूछा जाए तो यहां पर आपके आ जाती है ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टानों की बात करें तो भी उसमें नाम आ जाएगा आपके ग्रेनाइट की, यहाँ तो आग्नेय चट्टानों का नाम आ जाएगा, या फिर आपके यहां से ग्रेनाइट चट्टानों की बात की जाएगी है ना। एक यदि हम बात करें यहाँ पे खनिजों की बात करें कि गुरुजी खनिज, तो एक आ जाएगा कि अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, एक तो ये। और एक हो जाएगा कि अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अजायब घर, क्योंकि इस अरावली के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं साहब, है ना, बहुत सारे खनिज यहां पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर जी। ये बात यहां से आ जाती है साहब। जी इतना इसके बेसिक, ये तो होगी इसकी जानकारी साहब। नहीं हरीश नहीं बेटा। अब आता है अरावली का भारत में विस्तार, कि जो अरावली है इसका भारत में विस्तार क्या कहता है। देखो साहब, यदि इसकी बात करें तो ये तो आपके है भारत। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायनांतरित। उनमें से आग्नेय प्रकार की चट्टानें
ये आपके अरावली में पाई जाती है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायनांतरित, और उनमें से आग्नेय चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। जी भाई, यहां पर ये सपोज करो मैंने बना दिया आपका राजस्थान। जी, अरावली की बात करें, अरावली की बात करें, अब गुरुजी यहां पर कहां पर है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि इधर तो है आपका अरब सागर, और इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी। इस अरब सागर में यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है मिनिकोय। मिनिकोय, इस मिनिकोय द्वीप से यहां से क्या हुआ, अरावली की उत्पत्ति मानते हैं, और ये धीरे धीरे आगे चलती है, और आगे जाती है तो ये सतह पे नहीं जाती, जमीन के नीचे नीचे रहती है। और उसके बाद में यहां पर पहली बार सबसे पहले जगह पर यहां दिखाई देती है, और ये स्थान है आपका खेड़ बर्मा। और उसके बाद में फिर यहां से लेकर के और यहां तक इसका ये लगातार विस्तार है यहां तक। और ये जो स्थान है इसका नाम है आपके रायसीना हिल्स, दिल्ली। जी भाई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां से भारत में विस्तार की बात करें, सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि गुरुजी इसकी उत्पत्ति कहां से है। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपके मिनिकोय द्वीप से। मिनिकोय द्वीप अरब सागर से, इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? मिनिकोय द्वीप अरब सागर से साहब, है ना। और इस अरब सागर की बात करें, इसको पता क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अरावली का पिता। इसको अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता जो है ना, वो इसको कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, यहां तक। उसके बाद आता है, यदि हम बात करें, एक आता है भारत में विस्तार। अब इसका भारत में विस्तार की बात करें, ये कहां से कहां तक है? भारत में विस्तार की बात करें, ये कहां से कहां तक है? तो कहां से दिख रहा है आपको? खेड़ ब्रह्मा से, और कहां तक चले गए? रायसीना तक, है ना। तो इसका भारत में विस्तार जाएगा आपके खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा जो कि पड़ता है आपके पालनपुर में, जो कि पड़ता है आपके गुजरात में। तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली, और इसी रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली की बात करें, इन्हीं के ऊपर स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन स्थित। यहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन है सब, है ना जी। एक आता है सर भारत में विस्तार हो गया, तो एक आ जाता है भारत में अब 2 लाइन लिखता हूं यहां पर मैं। एक तो भारत में विस्तार के राज्य, कि भारत में विस्तार के राज्य कौन कौन से हैं? तो बेटा एक तो ये आपके गुजरात में है, एक ये राजस्थान में है, एक ये हरियाणा में है, और एक ये दिल्ली में। ये 4 राज्य हैं जहां पर इसका विस्तार है। और एक आता है भारत में लंबाई, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई की बात करें ना, भारत में इसकी लंबाई बता सकता है कोई? 692 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। तो ये भारत में विस्तार हो गया कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार के राज्य कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ
एक यहां से आ जाता है भाई, यहां से एक आ जाएगा आपके यहां से कि इसकी लंबाई कितनी है। जी, ये आपके यहां से आ गया साहब। जी, इतनी सी बात आपके यहां से आ जाती है। चलो आगे देखते हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं, है ना। अब आ जाता है आपके यहां से जी, अब इस मैप की आवश्यकता पड़ेगी आपको एक बार। अब आ जाता है कि गुरुजी राजस्थान में विस्तार। अब क्या होता है कि बच्चे के मन में बड़ी शंकाएं होती हैं सब। कि गुरुजी इनके विस्तार के जिले बताओ, इनके विस्तार के जिले बताओ। आप किसी भी भौतिक प्रदेश को मोटे तौर पर जिलों में नहीं बांट सकते, पहली बात तो ये। उसी प्रकार से जैसे मैं यहां पर एक चित्र बना रहा हूं, ये आपका चित्र है, बाद में इस मैप को हटाना भी पड़ेगा भाई, और आपको होगे तो पड़ा रहेगा, अपना क्या है जी। ये आपका राजस्थान है। अब इस राजस्थान में अरावली बेसिकली है कहां से कहां? नहीं देवेंद्र जी, अब ये है कहां से कहां? क्या हुआ, यहां पर ये स्थान है और इस स्थान का नाम है आपके खेड़ ब्रह्मा, क्योंकि आपके गुजरात किधर है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में। तो यहां पर खेड़ ब्रह्मा है और बेसिकली इस खेड़ ब्रह्मा से अरावली आती है और ये हमारे इस राजस्थान के अंदर सिरोही से प्रवेश करती है। और सिरोही से प्रवेश करने के बाद बेसिकली ये इस प्रकार से आगे बढ़ती 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 और यहां से होती हुई इस झुंझुनू से यहां से निकल करके और ये आगे चलेगी आपके रायसीना हिल्स तक, यहां तक चलेगी साहब। अब ये है कहां पर? तो इसका विस्तार की बात करें, बेसिकली ये जो है ना आपके कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, दौसा का पश्चिमी भाग जयपुर है, उसके बाद अजमेर में है थोड़ा सा, फिर भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर, है ना। इसके अलावा आपके सिरोही का हिस्सा है, कुछ पाली है, कुछ हिस्सा ब्यावर है, अजमेर है, झुंझुनू और सीकर का ये जो क्षेत्र है, यहां पर इस प्रकार से अरावली का विस्तार है। ये आपके अरावली का विस्तार है जी भाई, प्रज्ञा वही रहेंगे बेटा, है ना। ये आपके अरावली का विस्तार है, बेसिकली ये अरावली राजस्थान के अंदर, है ना। अब इसके अंदर बात करें, सबसे पहली चीज देखो कि गुरुजी अब यहां से क्या आती है। एक तो ये कि राजस्थान में प्रवेश, कि भाई राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो ये प्रवेश करती है आपके एक स्थान है आबू रोड, और आबू रोड पड़ता है आपके सिरोही में। आबू रोड कहां पड़ता है? आपके सिरोही में साहब जी, डोरा साहब। आबू रोड सिरोही में प्रवेश करती है। एक आ जाएगा राजस्थान में विस्तार। तो राजस्थान में विस्तार कहां से है? तो राजस्थान में विस्तार आपके आबू रोड से प्रवेश करेगी, तो इसी आबू रोड से और ये आगे जाते आपके खेतड़ी, झुंझुनू तक। आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक,
महेंद्र बेटा मैंने देखे ही नहीं मैसेज, देखता हूँ आज महेंद्र, देखता हूँ बेटा, है ना जी। एक यहां से लेकर के और यहां तक विस्तार है, तो एक आ जाएगा इसका राजस्थान में लंबाई कि गुरुजी राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और एक आ जाएगा कि यह अरावली का लगभग 80% भाग है। यह अरावली का लगभग 80% भाग है साहब जी। यहां से आ गया, इतनी सी बात है। एक आ जाएगा इसका क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र कितना है भाई, अरावली का क्षेत्र कितना राजस्थान का, तो लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% हिस्सा आपके यहां पर है। एक यहीं पे जनसंख्या की बात करें कि गुरुजी जिस क्षेत्र में ये अरावली फैली हुई है वहां पे जनसंख्या तो आ जाएगी राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या। राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या वो आपके यहां पे निवास करती है। एक और देखो गुरुजी यहां पर, गुरुजी इस अरावली क्षेत्र के अंदर यहां पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा तो ये होता है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी है, 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें, मिट्टी और इसके अंदर दो टाइप की मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी भी है। पहाड़ी क्षेत्र में तो कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। एक फसल की बात करें तो यहां पर फसल में मक्का सर्वाधिक, फसलों के अंदर इस अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है साहब जी। बेटा ड्योरा करते हैं कुछ, है ना जी। एक यदि हम बात करें वनों की बात करें, वन तो बेटा आ जाएगा कि यहां धोंक या धोकड़ा के वन पाए जाते हैं, धोक या धोकड़ा के वन पाए जाते हैं साहब। मैं देखता हूं बेटा, देखता हूं है ना, ये यहां से आ गया। और आगे देखते हैं साहब जी। और देखो आगे, जी ये आपके बीचों बीच अरावली सा है। जी भाई नागर जी बताओ है ना। चलो आगे देखो साहब, अब यहां से मुझे एक दो बातें और आती हैं। एक आती है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई, यदि आ जाए कि ऊंचाई की बात करें तो अरावली की ऊंचाई तो आपको पता ही है 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, 930। यदि ये आ जाए सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, तो सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है,
सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। ओके महेंद्र बेटा जी, है ना। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही के अंदर है, क्योंकि इधर से है। अब सिरोही कहां था जहां प्रवेश किया था? यहीं पे तो सिरोही है। तो एक चीज और आता है इस ऊंचाई में कि अरावली की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घट रही है, अर्थात इसकी सबसे अधिक ऊंचाई तो सिरोही में है। और जूजू उसके बाद में हम आगे जाते हैं, उत्तर की ओर कह दो या उत्तर पूर्व की ओर कह दो, जूजू आगे की ओर जाएंगे, इस अरावली की ऊंचाई घटती चली जाती है साहब जी। एक यदि आ जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, एक आता है अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो बेटा अरावली का सबसे अधिक विस्तार जो है ना, ये आपके उदयपुर में है। अरावली का सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? उदयपुर के अंदर है साहब, है ना। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, ये भी याद रखना। एक आ जाएगा अन्य नाम, इस अरावली को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अरावली को और भी नामों से जानते हैं, जैसे इस अरावली को एक तो कहते हैं अर्बुदा श्रेणी, एक इसी को कहा जाता है राजस्थान का मेरुदंड, और इसी अरावली की बात करें से एक कहते हैं खनिजों का अजायब घर जी, ये भी आ जाता है साहब। जी, है ना। और गुरुजी कुछ और भी चीजें अरावली की, जी हाँ। एक चीज यहां से आ जाती है, यहां से और लिखता हूं, एक आ जाएगी कि राजस्थान की विभाजक रेखा, कि भाई राजस्थान की विभाजक रेखा किसको जानते हैं साहब? राजस्थान की विभाजक रेखा, तो राजस्थान की विभाजक रेखा नंबर 1 तो जाना जाता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को। एक तो राजस्थान की विभाजक रेखा किसको मानते हैं? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा लगभग इसके अरावली के पश्चिमी भाग से, ये जो लाइन बाउंड्री है ना, यहां से है, और ये राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है साहब, है ना, 2 भागों में बांटती है। मेरुदंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है जी। तो 50 सेंटीमीटर है जो अरावली को 2 भागों में बांटती है। और एक नंबर 1 आ जाती है नंबर 2 राजस्थान की विभाजक रेखा, और ये किससे है? अरावली। एक क्या है? अरावली साहब, है ना, अरावली। एक आ जाएगा आपके अरावली। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे अरावली पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में बाधा का कार्य करती है। गुरुजी ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि यहां से इस अरावली के इधर आपका क्या है? पश्चिमी मरुस्थल, और जब इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर तेज आएगी, जब यहां पे तेज हवाएं चलेंगी, तो तेज हवाएं चलेंगी तो उन हवाओं के साथ मिट्टी उड़ करके आएगी, और वो किधर जाएगी? पूर्व की ओर। और यदि ये अरावली नहीं होती तो ये मरुस्थल इस अरावली राजस्थान के पूर्वी भाग में भी आ जाता है, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल है, ग्रीष्म काल में तेज हवाएं चलती हैं, मिट्टी का कटाव होता है, तो यहां पर ये सीधी पूर्व की तरफ आती तो मरुस्थल आपके पूर्व की तरफ भी चला जाता साहब, है ना, पूर्व की तरफ चला जाता। लेकिन बीच में क्या आ गया? आपके अरावली आ गया, तो ये पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। तो अरावली
पश्चिमी मरुस्थल को, अरावली जो है ये पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में बाधा का काम करती है साहब। जी हो गए यहां से? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। ये राजस्थान में अरावली का एक बेसिक सा परिचय हो गया, बेसिक सा परिचय। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे क्या है भाई? अब थोड़ी सी कुछ चीजें और आती हैं। अब क्या आता है, हमने यहां से देखा कि भाई सामान्यतः इस अरावली की बात करें, ये हमारे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, इधर से तो ये है। इधर की बात करें तो खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड, अलवर, जयपुर, अजमेर, कुछ हिस्सा भीलवाड़ा में भी है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलुम्बर, ये हिस्सा है। ये आपके अरावली है ना, ये हिस्सा आपके अरावली का है जी। बात ठीक है मेरे बच्चे। अब इतनी लंबी चौड़ी अरावली है, इतनी लंबी चौड़ी अरावली है, तो सब जगह एक जैसी विशेषता नहीं होंगी, सब जगह एक जैसी विशेषता नहीं होंगी। अब सब जगह एक जैसी विशेषता नहीं होंगी, है ना, तो यहीं पर आ जाता है अब अरावली का उपविभाजन। अरावली का उपविभाजन, अरावली का उपविभाजन। अब अरावली के विभाजन की बात करें जी, अरावली के विभाजन की बात करें तो वो आ जाता है आपके 3 भागों में, 3 भाग। अरावली का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया जी। सर कैसे? आड़ा वाले, आड़ा वाले नहीं, कुछ नहीं बोलते बेटा। आड़ा वाले जहां बोलेंगे बता दूंगा मैं क्या बोलते हैं, कहां बोलते हैं जी। आड़ा वाली कहां बोलेंगे, कहां नहीं बोलेंगे, वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो जी। आगे देखो यहां से जी। शर्मा जी, सर ये गूगल तो अरब सागर की बेटी कह रहे हैं, वाह, है ना जी। देखो भाई 3 भाग है ना जी हरीश, पक्का पक्का बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, खुशी हुए हैं। ऐसा क्या हुआ, मुझे उदास लग रहा हूं क्या आपको? है? हाँ भाई, उदास लग रहा हूं क्या? एक करगुजिया अरावली की न्यूनतम ऊंचाई डाटा नहीं है बेटा, मर्जी से पर्सन मत बनाओ। मर्जी से पर्सन मत बनाओ, मर्जी से पर्सन नहीं बनाने मेरे गुलगुले। अच्छा, सच में उदास हूं, गुस्से में लग रहा? नहीं 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 भाई, हाँ सर। आडा वाली देखें जब होगा तो बता दूंगा। मतलब देखो आपके जो प्रश्न आते हैं ना, कुछ क्या होता है कि कुछ यहाँ पे कमेंट्स है, कुछ वहां के, तो जो जिस चीज की जहां पे जरूरत होगी ना वहां बता दूंगा उसको। मैडम ने कुछ बोल दिया कि नहीं नहीं, सच्ची में गुस्से में लग रहा हूं, सच में।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं आराम से पढ़ा रहा था। मैं इसलिए नहीं पढ़ा था कमेंट्स को कि मैं मेरे आराम से मस्त होकर पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं हंसने लग जाऊँ ना फिर तुम लोग कमेंट्स करने लग जाओगे। हाँ, हंसी मजाक क्यों नहीं कर रहा, कि पढ़ाना था ना, इसलिए नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अब आ जाओ तो जी, है ना। अरावली का विभाजन किया गया। भाई इतनी लंबी चौड़ी अरावली है तो अलग अलग विशेषताएं तो मिलेंगी, है ना, अलग अलग मिलेंगी। तो फिर इसका विभाजन किया गया। और इसके विभाजन की बात करें तो मैं अब देखो यहां पे जो है ना, मैं इस चित्र को हटाऊंगा बाद में इस चित्र को हटाऊंगा भाई जी। यहां पर झुंझुनू है और इस झुंझुनू से लेकर के और आपके जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन की सीमा पर यहां पर एक सांबर आता है, इस सांबर तक। और इस राजसमंद में यहां पर आपके ब्यावर राजसमंद के पास यहां पर एक स्थान आता है आपके देवगढ़, यहां तक का स्थान है। इसके आधार पर इसको बांटा गया है। अब हटा दो चित्र को, अब इसको हटा देता हूं। ओ तेरी की, ये तो बवाल हो गया। हाँ जी, बाहर का तो बनाया नहीं मैंने, है ना, बाहर का तो मैंने बनाया नहीं भाई। ये लो, अब हटा देता हूं। ये तो आपको क्या था, राजस्थान, और राजस्थान के बीच में क्या है, अरावली। हैप्पी सिंह, क्या गुरुजी आप नाराज लग रहे हो, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों से हमारे आंखों में पानी आ रहा है। बढ़ा देंगे भाई जी। अब आपको तो लग रहा होगा 4 भाग, लेकिन मेरी आंखें तो सिर्फ 3 भाग ही ढूंढ रही हैं, है ना। जैसे यहां की बात करें, यहां की बात करें साहब, ये जो स्थान है ना, यहां पर जगह है आपके खेतड़ी। खेतड़ी कहां पड़ता है, झुंझुनू में। और यहां पर पड़ता है आपका सांबर, सांबर। तो एक खेतड़ी से झुंझुनू के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ये खेतड़ी से झुंझुनू के बीच की बात कर रहा हूं साहब। एक मिनट, खेतड़ी से सांबर के बीच की बात कर रहा हूं साहब। और ये जो भाग है ना, पता है इसको क्या बोलते हैं, अरे तेरी की डोपा, इसकी बात करें इसे कहा जाता है उत्तरी अरावली। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अरावली। एक मिनट भाई, जी, है ना। एक, उसके बाद भाई यहां पर पता क्या है, यहां पर है देवगढ़।
राजसमंद और इस देवगढ़ राजसमंद तक की बात करें ना, इस देवगढ़ राजसमंद की बात करें, इसको कहा जाता है औरत तेरी की, इसको क्या बोल देते हैं, मध्य अरावली। तो सांबर से लेकर के और देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली है सब, कहीं नहीं गए भाई। और उसके बाद में ये आपके यहां पर है आबू रोड, है आबू रोड। तो इस देवगढ़ से लेकर के आबू रोड तक ये आपके दक्षिणी अरावली है। अब बताओ, तुम्हें तो 4 दिख रहे थे, अब तो मुझे 5 दिख रहे हैं, एक ये एक ये। तो जितनी जल्दी है ना, डिसीजन नहीं लेना कभी भी, मतलब भागम भाग नहीं चलना है कभी भी। ये है सब जी। रिंकू कुलेरी जी, कुलेरी साहब। सर जालोर की पहाड़ियां बेरावली कैसे है कि जब आएंगे तो बता देंगे बेटा, अभी क्यों परेशान हो रहा है। क्या भाई दीपक, क्या कहा दीपक, क्या हो बेटा। जाएंगे दीपक, जाएंगे ना सर। एक पता क्या है सर, सांबर में तो नमक है, वहां पहाड़ी कहां से आ गई, मतलब जहां नमक होगा वहां पहाड़ी नहीं आ सकती है। मेरे गांव में तो पहाड़ी भी है, मेरे गांव में तो मैदान भी है। मस्त है भाई, संतोष मस्त जी, है ना। तो उतार लो यहां तक बस। अब मेरा गांव कौन सा है, तहसील डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, तहसील खेतड़ी, गांव नालपुर। सिक्कर नहीं भाई, इसे लिखने का टाइम क्यों नहीं देता, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से लिखा। देखो घर जाके आराम से उतार सकते हैं इसको। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, अरे बेटा स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर वो लिखने वाले खा जाएंगे मेरे को। इतना सारा तो कह देना जी। मैं राजेश नहीं, चलो ओके संदीप, थैंक यू बेटा, थैंक यू। उदास लग रहा हूं मीना जी, नहीं नहीं, चलो मिलते हैं, धन्यवाद।